आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यूके का विजिट वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है, हर कैटेगरीज में कितनी फीस चाहिए होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए। ए टू जेड प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद जिया, मैं हूं क्वालिफाइड अकाउंटेंट और मैं इमिग्रेशन और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज यूके गवर्नमेंट ने अलाउ की है कि आप यूके के विजिटर वीजा पर आकर ये एक्टिविटीज कर सकते हैं और ये एक्टिविटीज आपको अलाउ नहीं होंगी। एक्टिविटीज जैसे कि आप टूरिज्म के लिए आ सकते हैं, घर वालों से मिलने के लिए आ रहे हैं, दोस्तों से मिलने के लिए आ रहे हैं, अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, कोई एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए, कोई इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, तो ये एक्टिविटीज जो है ना आप कर सकते हैं। क्या काम आप नहीं कर सकते यूके में विजिट वीजा पर आकर? किसी भी किस्म की आप जॉब नहीं कर सकते, किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब वहां पर आके आप चाइल्ड बेनिफिट अलाउंस या किसी किस्म का मेडिकल बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। वहां पर आके आप शादी नहीं कर सकते। चौथी जो चीज मेंशन की हुई है इन्होंने वो ये है कि जो आपके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड है, मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड होता है, तो उससे ज्यादा आप स्टे नहीं कर सकते यूके में। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। जितने टाइम पीरियड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम पीरियड तक के लिए एटलीस्ट वो आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूके की गवर्नमेंट देखती है कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं। तो मतलब आपको जो है तकरीबन 3 से 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। कुछ लोग बोलते हैं 3 महीने, कुछ बोलते हैं 6 महीने। 6 महीने के अगर आप अटैच कर देंगे ज्यादा अच्छी बात है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके पे स्टब्स लगेंगे। अगर कोई बंदा आपके ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है, मतलब अगर आपका एम्प्लॉयर आपके ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसका इन्विटेशन लेटर अटैच होगा और उसमें यह मेंशन होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉयर आपके सारे एक्सपेंसेस को अफोर्ड करेगा, आपकी ट्रैवलिंग टिकट और आपकी अकोमोडेशन को जो है वो अफोर्ड करेगा। अगर कोई आपका कजन, फैमिली मेंबर आपके ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है तो इन्विटेशन लेटर अटैच होगा और उसमें यह पैराग्राफ आएगा कि मैं इनके ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा हूं, और उसके इन्विटेशन लेटर के साथ ही साथ उसकी भी बैंक स्टेटमेंट लगेगी कि वो कितना फाइनेंशियली स्टेबल है। अच्छा, फंड्स वेरीफाई करवाने के बाद जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इनको आपको जस्टिफाई करनी पड़ती है, एक्सप्लेन करनी पड़ती है, वो ये होती है कि मैं अपने ट्रिप के बाद वापस चला जाऊंगा, मैं यूके में नहीं रहूंगा। वो आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर निकलवाएंगे कि हाँ भाई, ये बंदा इस टाइम से लेकर इस टाइम तक के लिए इसने एनुअल लीव्स के लिए या ये लीव्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और ये यूके जाएगा और ये वापस आएगा। दूसरी जो चीज होगी वो आपकी रिटर्न टिकट्स होंगी और तीसरी जो चीज होगी वो होटल अकोमोडेशन होगी, क्योंकि ये लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आपका स्टे कहां है। अगर आपके ट्रिप को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं कहां स्टे कर रहा हूं। अगर आप होटल अकोमोडेशन में नहीं रह रहे, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि मैं अपने दोस्त के घर पे या अपने फैमिली मेंबर के घर पे रह रहा हूं, और उसका प्रॉपरली डिटेल में एड्रेस जो है मेंशन करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन में। अच्छा, ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज होती है ना, इनके ऑलमोस्ट सेम ही रिक्वायरमेंट्स होती है कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपने फुल डिटेल में देखना है ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ना सिर्फ यूके बल्कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कनाडा विजिट वीजा पर, वो आप लाजमी जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो मैंने कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करके सारे डॉक्यूमेंट बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं उस वीडियो में। वो आप देख लीजिएगा, उससे आपको जो है ना बहुत फायदा हो जाएगा। अच्छा, इन सारी रिक्वायरमेंट्स के अलावा कुछ और भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि मेडिकल स्टडी या वो लोग जो एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूके जाना चाहते हैं उनके लिए रखी गई हैं। यूके गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक जो है मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। इस सब के अलावा यूके की गवर्नमेंट ने एक एडिशनल जो है लिंक इस चीज के लिए भी दिया हुआ है कि क्या आपको यूके का वीजा चाहिए भी या नहीं। इस चीज की भी एलिजिबिलिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा कैनेडियन, यूएस, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड का सिटीजन है तो उसको जो है यूके का वीजा नहीं चाहिए होगा, वो डायरेक्टली जो है ट्रैवल कर सकता है सिर्फ टिकट्स लेके। जनरली पाकिस्तान से अगर आप हैं, इंडिया से अगर आप हैं, तो आपको विजिट वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं वीजा फी के बारे में। देखिए, जब कनाडा के वीजा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 100 कैनेडियन डॉलर्स पे करने पड़ते हैं और उसी में जो है आपको 10 साल का कैनेडियन वीजा मिल जाता है। लेकिन यूके के केस में डिफरेंट है। यूके की गवर्नमेंट ने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। अगर आपको 6 महीने का वीजा चाहिए, जिसे हम स्टैंडर्ड विजिटर वीजा बोलते हैं, तो उसके लिए आपको 115 पाउंड देने पड़ेंगे। 2 साल के लिए चाहिए तो 400 पाउंड देने पड़ेंगे। 5 साल के लिए चाहिए तो 771 पाउंड, और अगर आपको 10 साल का विजिटर वीजा चाहिए तो आपको 963 पाउंड पे करने पड़ेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जितनी भी ये कैटेगरीज मैंने आपको बताई है, मैक्सिमम जो आपका स्टे होगा एक टाइम पर वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप एज अ मेडिकल रीजंस के लिए आ रहे हैं तो आप 11 महीने तक रह सकते हैं, और अगर आप एकेडमिक्स के लिए आ रहे हैं आप 12 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि विजिट वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है यूके का। लेकिन उससे पहले, टुडेज वीडियो इज पावर्ड बाय ब्राइटा पिक्चर्स। जब भी आप कनाडा या दूसरी जिस तरीके की वेस्टर्न कंट्रीज में मूव होते हैं तो सबसे पहला इशू जो आप फेस करते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर का होता है। यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि यार आप टैप वाटर पी
लें, लेकिन जब आप कनाडा आके टैप वाटर ट्राई करते हैं तो ऐसा टेस्ट होता है जैसे कोई क्लोरीन वाला पानी होता है ना, जैसे स्विमिंग पूल में पानी मिलता है ना आपको, वैसा टेस्ट होता है इस पानी का। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है ब्राइटा पिक्चर्स है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। टैप वाटर आप ऐड करें, 2 मिनट में आपको पानी फिल्टर होकर मिल जाएगा। ना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज बल्कि उन तमाम शहरों और मुल्कों का इशू रिजॉल्व कर देगा जहां पर टैंकर्स यूज होते हैं, जहां पर पीने का मीठा पानी नहीं आपको मिलता। वहां पर जो है ये आप प्रोडक्ट ऑर्डर करें, 2 से 3 साल आपका ये जग आराम से निकाल देगा। 3 से 6 महीने बाद आपको फिल्टर यूज करने होते हैं तो वो आप सेपरेटली ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोडक्ट का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। इसके अलावा मेरा अमेजोन का स्टोर है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो आप ऊपर सर्च पे जाके क्लिक करके खरीद सकते हैं। बैक टू द वीडियो। जो भी आपका प्लान ट्रिप है यूके का, उससे एटलीस्ट 3 महीने पहले आपने यूके का विजिट वीजा अप्लाई करना है। ये यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है। जब आप अप्लाई करने जा रहे होंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपने इनको प्रोवाइड करनी है वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जिसमें आपको मेंशन करना होगा कि कौन सी डेट्स पर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कब आप वापस आएंगे, कितने फंड्स आपके पास हैं, अपनी एम्प्लॉयर की डिटेल्स, अपने पेरेंट्स की डिटेल, अपने पार्टनर की डिटेल, आपका करंट एड्रेस कहाँ है, आप कहाँ पर रुकेंगे, और उसके अलावा अपनी मेडिकल हेल्थ के बारे में, मतलब आपको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, आप किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो ये सारी जो है डिटेल्स आपको इस एप्लीकेशन में बतानी पड़ेगी, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यूके का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वीजा फीस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नीचे जाके आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं। उसके बाद आप किस कंट्री में बायोमेट्रिक दे सकते हैं, कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो बहुत सारे आपको लिंक्स नजर आएंगे। कोई डिटेल्स आपको चाहिए तो उस लिंक पर जाके जो है आप क्लिक करके फर्दर डिटेल हासिल कर सकते हैं। क्या आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, तो आप उसके लिंक पर चले जाएं, फर्दर डिटेल्स मेंशन होंगी। कितना प्रोसेसिंग टाइम लगेगा वीजा में, तो ये तकरीबन अराउंड 3 हफ्ते लगते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो 3 हफ्ते में आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। तो ये सारे लिंक्स है, अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। ईमेल आईडी देने के बाद नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे तो ये आपसे पूछेंगे कि क्या हम आपको ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ अपना टेलीफोन नंबर आप दे दीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जब आप जाएंगे तो आपसे जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, जेंडर, आपका करंट एड्रेस, कौन सी कंट्री में आप रहते हैं, सिटीजनशिप कौन सी है, तो ये सारी जनरल जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। फिर आपसे एड्रेस पूछने के बाद ये आपसे पूछते हैं कि यार जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं या आप रेंट पे रहते हैं। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप उनको बता दीजिएगा, और अगर ओन करते हैं तो अच्छी बात है, ज्यादा आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस बता रहे हैं कि भाई मेरा अपना घर है। ये चीजें जो है आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं कि एक बंदे की प्रॉपर्टी उसके मुल्क में है, वो अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर जो है दूसरे मुल्क में नहीं मूव हो सकता। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो बेशक आप अपने घर के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें, इससे आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। फिर इसके अलावा जो है ये आपकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि पिछले 2 सालों में क्या आप इसी एड्रेस पर रहे हैं और क्या ये यूके का एड्रेस है। अगर आप मेंशन कर देते हैं कि हाँ भाई मैं पिछले 2 सालों में यूके रह के जा चुका हूं, तो इससे इनको आइडिया होगा कि हाँ इस बंदे का रिकॉर्ड हमारे पास होगा, तो ये वहां से आपकी पास्ट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अदर एड्रेसेस इन द पास्ट 2 ईयर्स, अगेन ये आपकी हिस्ट्री चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों में आप यूके, यूरोप या किसी दूसरे मुल्क में तो नहीं रहे। अगर आप रहे हैं तो आप इनको जो है वो सारी डिटेल्स बता दें। इसके बाद ये आपसे पूछते हैं आपका इमिग्रेशन स्टेटस। क्योंकि मैंने एप्लीकेशन के शुरू में ये मेंशन किया था कि मैं कनाडा में रहते हुए ये यूके के विजिट वीजा फाइल कर रहा हूं, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। क्योंकि अगर मैं पीआर होल्डर होता तो विजिट वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती मुझे, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा टेम्पररी विजिट वीजा होल्डर। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि कब एक्सपायर हो रहा है। अगर मेरा विजिट वीजा या वर्क परमिट इन द नियर फ्यूचर अगर एक्सपायर होने वाला होगा तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन को थोड़ा सा वीक कर देगा, क्योंकि ये ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार इसका वहां का स्टे खत्म होने वाला है और अब ये जो है यहाँ पर आके रहेगा, और हो सकता है कि शायद ये वापस ना जाए। डिपेंड करता है कि मेरी एप्लीकेशन कितनी स्ट्रांग होती है। इसके बाद ये आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछेंगे। क्योंकि मैं जॉब करता हूं तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एम्प्लॉयड, और जब एम्प्लॉयड अब मैं लिखूंगा तो फिर उसके बाद मुझे अपने एम्प्लॉयर की पूरी डिटेल्स बतानी पड़ेगी। क्या है उसका एड्रेस है, मैं कितने टाइम से उसके पास काम कर रहा हूँ, इतनी सैलरी मैं अर्न कर लेता हूँ पूरे साल की। यहाँ पर मैंने $1 लाख लंबी लंबी फेंकी है, आप ऐसा काम नहीं करना कि जो एक्चुअल सैलरी है वो जो है आपको बतानी होगी। और इसके अलावा जॉब ड्यूटीज जो है, जिस तरह मैं एक सीनियर अकाउंटेंट हूँ और एक मैं रेप्यूटेबल बिग 4 ऑडिट फर्म्स में काम करता हूँ, तो मैं वो मेंशन कर दूंगा। इतनी अच्छी है, जितनी बड़ी आपकी कंपनी होती है उतना जो है इजी होता है इनको वीजा प्रोवाइड करने में। उनको भी पता होता है कि यार अगर इतनी बड़ी कंपनी का कोई अकाउंटेंट यूके का विजिट वीजा अप्लाई कर रहा है तो वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा कि यहाँ पर आके वापस ना जाए। इसके बाद ये आपसे पूछते हैं कि आपकी एम्प्लॉयड या बिजनेस इनकम के अलावा कोई और अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, कोई एसेट्स हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह आप रेंटल इनकम बता सकते हैं, सोशल मीडिया से कोई इनकम आ रही है वो आप बता सकते हैं, कोई भी दूसरी इनकम या वो आप बता सकते हैं। जितना ज्यादा आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे या इनको शो करवाएंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आपका विजिट वीजा लग जाए। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ योर विजिट। ये कॉस्ट ऑफ योर विजिट जो है ना आपने खुद कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 महीने के लिए
लिए आ रहे हैं तो आपने जो एयरबीएनबी अगर कोई होटल बुक किया है तो उसकी कॉस्ट, फिर टिकट्स की कॉस्ट, फिर वहां पर रहने की कॉस्ट, वहां अगर आपने कोई घूमने फिरने का प्लान किया है तो उसकी कॉस्ट वो जो है आप मेंशन कर दें। फिर उसके बाद जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट इनको दिखाएंगे तो उससे इनको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार ये बंदा इतना कैपेबल भी है कि ये जो आ रहा है क्या अपनी ट्रिप को अफोर्ड कर सकता है या नहीं। फिर इसके अलावा कोई अगर स्पॉन्सर है तो उसके बारे में आप बता दें। फिर आपकी प्लान ट्रैवल इंफॉर्मेशन, आप कब ट्रैवल करेंगे, कब वापस जाएंगे, जो भी आपकी प्लान ट्रैवल इंफॉर्मेशन होगी उससे रिलेटेड आपकी होटल अकोमोडेशन और आपकी रिटर्न टिकट बुक होनी चाहिए। यही रूल कनाडा में भी अप्लाई होता है, यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई नहीं होता क्योंकि वहां पर बैकलॉग चल रहा है, वीजा मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होता। लेकिन यूके के लिए ये अप्लाई होगा, आपको रिटर्न टिकट लेनी पड़ेगी। और एंड में आप ये मेंशन कर देंगे कि आपके विजिट का पर्पस क्या है, टूरिज्म है, मेडिकल रीजन है, या कोई कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, तो ये मेंशन करके आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आप टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, आई वुड एडवाइस कि जितना अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं उतना अच्छा होगा कि मैं लंदन में इन जगहों पर जाऊंगा, स्कॉटलैंड में इन जगहों पर जाऊंगा। तो ये सारी चीजें डिटेल में आप बताना, डे वाइज भी बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे इनको अंदाजा होगा कि यार ये कितना बंदा जो है प्लानिंग करके जो है आना चाह रहा है। ये चीजें बताने के बाद आपने अपने पार्टनर के बारे में, और अगर आपके साथ कोई और डिपेंडेंट्स आ रहे हैं तो उनके बारे में आपने इनको इन्फॉर्मेशन देनी है। अच्छा, वो लोग जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आपकी फॉर एग्जाम्पल वाइफ हो गई, आपका बच्चा हो गया, या कोई डिपेंडेंट हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये आपसे आपके पेरेंट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो कब पैदा हुए, कहाँ पर रहते हैं। तो ये सारी डिटेल्स देने के बाद फिर आपसे ये पूछेंगे कि क्या आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव यूके में रहता है या नहीं रहता। इससे ये क्रॉस चेक करते हैं कि हाँ यार उस बंदे की क्या रेप्यूटेशन है। तो अगर कोई रिलेटिव रहता है तो आप यस कर देंगे, नहीं रहता तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर वाइफ या किसी फैमिली मेंबर के बजाय किसी दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ या फ्रेंड के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अकोमोडेशन के बारे में इन्होंने पूछा है, अगर कोई होटल आपने बुक करवाया तो होटल की डिटेल्स, अगर किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के पास रह रहे हैं उसका एग्जैक्ट एड्रेस आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा। फिर ये आपसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, अमेरिका और न्यूजीलैंड, ये 5 मुल्क ऐसे मुल्क हैं कि जो एक दूसरे के साथ लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री शेयर करते हैं। अगर आपने एक मुल्क में कोई क्राइम किया है या कोई भी गलत हरकत की है तो जब आप किसी दूसरे मुल्क में अप्लाई कर रहे होंगे तो इनको उस हरकत के बारे में पता चल जाता है और आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। मुल्कों के अलावा फिर ये आपसे पूछते हैं कि यार इसके अलावा दुनिया भर में कहीं भी आपने ट्रैवल किया, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, तो आप उन मुल्कों के बारे में इनको बता दीजिएगा। ट्रैवल हिस्ट्री के बाद आखिर में ये आपसे पूछेंगे कि क्या आपने कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं की, कोई बुरे काम तो नहीं किए इन द पास्ट, तो अगर किए हैं तो आप उनके बारे में बता दीजिएगा। और बिल्कुल एंड में फिर आपको ये ऑप्शन देते हैं कि इसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपको लगता है कि यार आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो वो आप जो है यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ये जब आप कर लेंगे तो फिर आप एंड में अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं। भाई ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आपने कर दी, उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद आपने मैंडेटरी और अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद आपने डिक्लेरेशन फाइल करनी है कि हाँ भाई ये जो इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की वो बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत मैंने नहीं कहा। विजिट वीजा किस कैटेगरी का आपने अप्लाई किया वो आपने डिसाइड कर लेना है, क्योंकि डिक्लेरेशन के बाद आपने फीस पे करनी है। जिस भी वीजा के लिए, ये जितनी भी टाइम पीरियड के वीजा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो फीस आपने पे करनी है। फीस पे करने के बाद बायोमेट्रिक आप देने जाएंगे। बायोमेट्रिक आपने एक मरतबा दे दिया, उसके 3 हफ्तों में आपको आपके विजिट वीजा एप्लीकेशन का रिजल्ट मिल जाएगा कि आपको वीजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो भाई ये थी आज की यूके की विजिट वीजा की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? कोई सवालात हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं, मैक्सिको या यूरोप। आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी अच्छी सी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।